बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फो वर्ल्ड गैलेक्सी। इस वीडियो में इस्लामियत 9th क्लास का बाब 4 का बुरी आदत से इज्तनाब का पहला चैप्टर तकब्बुर की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इस पूरे चैप्टर को रीड कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो पहला सवाल है, मशक में दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पहला है, तकब्बुर से मुराद है अलीफ खुद को दूसरों से अफजल समझना, इसका सही जवाब है। दूसरा है, इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, तो इसका जवाब है तकब्बुर की वजह से। थर्ड, ज़मीन पर अकड़ कर चलना एक सूरत है अलीफ तकब्बुर की। हदीस मुबारक के मुताबिक कौन सा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, अलिफ राई के दाने के बराबर तकब्बुर करने वाला। 5, मुतकब्बिर शख्स महरूम हो जाता है। किससे महरूम हो जाता है? इत्मीनान कल्ब से। सवाल नंबर 2 है, तकब्बुर का मायने और मफ़हूम बयान करें, तो इसका जवाब है पेज नंबर 54 पे स्टार्ट में ये तकब्बुर का मायने मफ़हूम की हेडिंग देंगे। फिर आपने लिखना है, इंसान का अपने आप को अफजल और दूसरों को हकीर समझना तकब्बुर है। इंसान की बातनी बीमारियों में तकब्बुर बहुत बुरी और बड़ी बीमारी है। इस बीमारी में मुब्तला शख्स को मुतकब्बिर और मगरूर कहा जाता है। इस तरह का शख्स गोया कि ख़ुद को धोखा दे रहा होता है। तो इसका जवाब, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। सवाल नंबर 2, तकब्बुर की मज़म्मत के बारे में अल्लाह ताला का एक फ़रमान लिखें। अल्लाह ताला का फ़रमान है तो आपने इस कुरान की रोशनी में बता देना है कि कौन सा है। तो पेज नंबर 54 पर ये लास्ट पे देखें। पहले आपने लिख देनी है, हेडिंग लिखनी है कुरान की रोशनी में। अरशाद बारी ताला है, लिखने के बाद तर्जुमा लिखना है, वो आखरत का घर है जिसे हमने बनाया है उन लोगों के लिए जो ना ज़मीन में बढ़ाई चाहते हैं और ना फसाद, और नेक का अंजाम परहेज़गारों के लिए है। ठीक है, इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड है, तकब्बुर की कोई सी 2 सूरतें तहरीर करें, तो इसका जवाब है पेज नंबर 3 पर है, पेज नंबर 54 पर। यहाँ से पहली सूरत 2 सूरतें पूछी हुई, तो आपने पॉइंट बना के लिखना है। पहली सूरत ये है कि अल्लाह ताला के साथ ख़ुद को शरीक ठहराना है, जैसे फ़िरौन और नमरूद ने रब होने का दावा किया। ये पहली हेडिंग देकर लिख लेनी है। ठीक है। दूसरी ये सूरत ये है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में ख़ुद को बड़ा समझा जाए और अल्लाह ताला की तरफ से मबूस की गई उन अजीम शख्सियात से बुग़्ज़ रखा जाए, इनकी अताअत और पैरवी ना की जाए। ठीक है, आपने पॉइंट बना के लिखना है, पहला ये और दूसरा ये। यहाँ से यहाँ तक थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। सवाल नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर के बारे में क्या इरशाद फरमाया, तो इसका जवाब है पेज नंबर 55 पे। तकब्बुर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। सवाल नंबर 5, किन अमाल से तकब्बुर का ख़ात्मा मुमकिन है, तो इसका जवाब है 55 पर। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में, किसी को इस्लाम में पहल करना, किसी शख्स की नसीहत को कबूल करना, गुस्सा ना करना और किसी को हकीर ना समझना तकब्बुर का ख़ात्मा करता है। आप इसको पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं। तो ये है यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन 5। ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका, तफसीली जवाब दें। पहला है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में तकब्बुर की मज़म्मत और वईद तहरीर करें। ठीक है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूछा गया तो आपने पहले बता देना कि तकब्बुर होता क्या है। तकब्बुर का मायने मफ़हूम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर आप अगर ये लिखना चाहें तो लिख लें। फिर उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे फर्स्ट लॉन्ग, कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूछा हुआ तो अरशाद बारी ताला है, ये लिख लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें। ठीक है। फिर आपने हेडिंग देनी है, हदीस की रोशनी में यहाँ से यहाँ तक लिख लें। ठीक है। अगर आप ये लिखना चाहते तकब्बुर का ख़ात्मा लिखना चाहते तो लिख लें। ठीक है। वही तकब्बुर का ख़ात्मा किस तरह से होता है ये लिख लें इसकी हेडिंग बनाकर।
ٹھیک ہے، قرآن کی روشنی میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کیا، اور اس کے انکار کی وجہ یہی تکبر تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک فرسٹ لانگ کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، متکبر انسان کن اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب سیکنڈ لانگ کوسچن کا آنسر یہاں سے ہے۔ انسان جب تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنی جھوٹی انا کے تحفظ کے لیے برے اخلاق کا سہارا لیتا ہے۔ تو اس کی ہیڈنگ پہلے آپ نے لکھنی ہے برے اخلاق کا سہارا، یہاں سے یہاں تک لکھ لیں برے سہارا کی ہیڈنگ، پھر اس میں آپ نے لکھنا ہے جھوٹ اور غیبت کا شکار، دوسری ہیڈنگ لکھ کے یہاں سے یہاں تک لکھ لیں، پھر تیسری ہیڈنگ دیں اطمینان قلب سے محروم، ایسے شخص کو اطمینان قلب جیسی عظیم کیفیت سے محروم رہنا پڑتا ہے، لا محالہ اس کا انجام دنیا اور آخرت میں ذلیل ہونا ہوتا ہے۔ متکبر آدمی اپنے قریب بیٹھنے والوں سے نفرت کرتا ہے، مریضوں اور بیماروں سے بھاگتا ہے، آدمی گھر کے کام کاج میں حصہ نہیں لیتا۔ تو یہاں تک اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے لاسٹ پہ فرسٹ کوسچن کے لاسٹ پہ بھی آپ نے یہ لکھنا ہے، اور سیکنڈ کوسچن کے لاسٹ پہ بھی یہ ہیڈنگ دیکھ کے لکھنا ہے حاصل کلام۔ حاصل کلام آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے تکبر جیسی بیماری سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے غرور تکبر سے باز رہیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور ہمارا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے۔ تو اس کا جواب یہاں سے یہاں تک آپ نے لاسٹ میں ہیڈنگ بنا کے یہ لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ کوسچن کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ لازمی لکھنا ہے۔ سمجھ لیں کہ آپ کا سیکنڈ لانگ کوسچن یہاں سے یہاں تک ہے، ہیڈنگ بنا کے لکھنا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے ہیڈنگ بنا کے دکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔